थोड़ा सा स्लो हो रहा है आजकल नेट तो ना, थोड़ा सा आपको कभी लगे ना कि वॉइस नहीं आ रही प्रॉपरली तो मुझे बता देना, अपन कर लेंगे, है ना। देखो, ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ ठीक है इस है। चीज़ का, और ये नेचुरल गैस है ना। नेचुरल गैस थोड़ी सी मतलब ये कमोडिटी में आ जाते हैं ना। कमोडिटी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको ऐसे ही, है ना। बताता हूँ कि कैसे क्या क्या ट्रेडिंग वगैरह रहती ओके। है। तो ये गोल्ड है, गोल्ड का एमसिस का चार्ट है ये, है ना। 62,350 का अराउंड कुछ चल रहा है। जब भी आपको कभी 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 गोल्ड लेना हो या कुछ भी करना हो, कैसे भी करना हो, तो ये जो चार्टिंग वगैरह होती है बहुत हेल्प करती है आपको, किस जगह पे लेना है किस जगह से नहीं लेना है ना। किस जगह पे थोड़ा बच के रहना है मार्केट से, ये सब ओके। चीज़ें थोड़ा सा अपन ना समझ के चलते हैं इस बारे में, है ना। जैसे अगर आप थोड़ा पुराना चार्ट देखोगे, 2022 के आसपास का चार्ट देखोगे, तो 51,000 के आसपास गोल्ड चलता था, आज 62,000 के आसपास चल रहा है ना। तो गोल्ड में एक यस। तरीके से यस। काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखी है। साथ साथ ड्यूटीज़ वगैरह भी होती है यहाँ पे, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह भी होती है ना। कस्टम ड्यूटी वगैरह भी होती है, कुछ होती है चीज़ें जिसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते गए। और गोल्ड क्या है, एक तरीके से एक सेफ हेवन मानते हैं लोग इसको, है ना, मार्केट में। एक तरीके से इसको सेफ हेवन की तरह देखा यस। जाता है, जो कि एक हेजिंग का भी पर्पस पूरा करता है। और हाउस होल्ड्स में भी बहुत गोल्ड परचेज किया जाता है, और साथ साथ पोर्टफोलियो में भी एक गोल्ड के लिए काफ़ी स्पेशल स्पेस होता है ना। तो गोल्ड काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखा जाता है, तो यस। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी होता है। गोल्ड में आप ईटीएफ भी ले सकते हो, है ना। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। अपन टेक्निकलिटी में जो चीज़ें हैं ना, वो आप तो काफ़ी कुछ पता है, तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप बता देना अगर ये आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको नहीं आती है तो फिर उसके बारे में बात करेंगे अपन ना। ठीक है, तो मैं ऐसे ही ओके। रैंडम चीज़ों को पहले कमोडिटी ओके। एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें देखते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। अपन ने ट्रेंड लाइन की बात की थी लास्ट सेशन में, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ अपन ने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, ट्रेंड लाइन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है यस। पूरे के पूरे टेक्नोलॉजिस का। तो उस पर तो हमको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जितनी पूछो मत, मतलब 100 चार्ट्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है ना। उसके बाद मैं आपको आगे इस चीज़ों पे बताऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ चीज़ें ना। तो यस। यहाँ पे आप जो तो गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड में भी ईटीएफ होता है ना। गोल्ड का ईटीएफ होता है। तो गोल्ड का ईटीएफ जो होता है, ईटीएफ मतलब क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना। जैसे आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ईटीएफ चलते हैं, है ना। तो गोल्ड यस। आप बाहर जाओगे लेने जाओगे तो 1 तोला मिलेगा आपको, 10 ग्राम मिलेगा। 10 ग्राम का जो प्राइस चल रहा होगा 62,000 के आसपास कुछ होगा। वहाँ जाओगे लेने के लिए तो उसका मेकिंग चार्जेस वगैरह भी लगेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं, अगर आप वो भी लेने जाओगे ना तो उसमें भी कई सारी चीज़ों में दिक्कतें आ सकती है। उसको आपको रखना है तो, अगर एक छोटा मोटा गोल्ड लेना है तो डेफिनेटली आप वहां से ले सकते हो, आप घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी वेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपको एक बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड उठाना है, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह भी कुछ रखते हैं, है ना, तो एक तो फॉर्मेट हो गया आपका फिजिकल में, आप गोल्ड उठा सकते हो। सिल्वर भी आप फिजिकल में उठा सकते हो, ठीक है। गोल्ड को आप यस। डिजिटल फॉर्मेट में भी रख सकते हो, है ना। एक तो होता है गोल्ड का सोवरेन बॉन्ड, जो बैंक आरबीआई जो है उसको लॉन्च करता है ना। सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं उसको, है ना। और यस। उसमें क्या होता है, उस गोल्ड बॉन्ड में आपको अराउंड शायद ईयरली जो है ना इंटरेस्ट भी मिलता है ना। 2.5% के आसपास कुछ रिटर्न इंटरेस्ट है। वो मैं एक बार थोड़ा और प्रॉपरली करके आपको बता दूंगा कितना ऊपर नीचे चलता रहता है। उसमें एक मतलब एक तरीके से एक लॉक इन होता है ना, वो लॉक इन के बिना आप नहीं कर सकते। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ईटीएफ में कोई गोल्ड बॉन्ड में कोई वो नहीं होता, लॉक इन नहीं होता, ठीक है। तो कई मामलों में ये एक तरीके से बहुत सेफेस्ट होता है। तो जो लोग एक रेंज में है, या फिर जिनको लगता है कि मेरे को तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप मान के चलो अपन के आपके घर में कोई शादी वगैरह है, और शादी आने वाली 5 साल बाद, हो गया 5 साल बाद आपकी शादी, मतलब घर में कोई भी किसी भी शादी आने वाली है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, है ना। और तो अभी आप गोल्ड उतना तो लोगे नहीं कि भाई मेरे को 30 40 जो भी एक तोला का एक हिसाब रहता है आजकल लोग करते हैं, 10 मतलब 10 तोला भी अगर करते हैं तो उस हिसाब से आपको कैपिटल क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब उस प्राइस में आप लोगे जिस टाइम पे आपको लेना होगा एक्चुअल में, है ना। उसकी प्रिपरेशन आप अभी से ही कर सकते हो। आप चाहो तो गोल्ड बीस को अभी से परचेस करना स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड बीस मतलब वही सेम गोल्ड ही बाय कर रहे हो आप, मान के चलो वहाँ पे, है ना। आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट यस। वगैरह बहुत मिनिमम सा रहेगा। आपने बाय किया, जिस भी प्राइस पर बाय किया, और आपने उसको एक तरीके से वही रखा कि हाँ मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डेफिनेटली इतना ज़्यादा गोल्ड आप अगर किसी को देने के लिए कर रहे हो शादी में, या लेने के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि आप उसको घर में तो रखोगे नहीं। और टाइम के साथ क्या चीज़ें चेंज होती है, डिज़ाइन चेंज होती है, और इम्प्योरिटीज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें भी देखनी होती है। तो यस। इस वजह से एक सबसे अच्छा जो होता है ना, मतलब एक तरीके से तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी, आप प्रॉफिट का भी जो एक व्यू होता है कि हाँ मुझे तो प्रॉफिट के लिए ही करना है सिर्फ गोल्ड में काम,
तो आप गोल्ड 20 प्रेफर हम्म, कर सकते हो कई मामले में ना, बहुत सेफ होते हैं ये एक तरीके से। तो अब इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो गोल्ड 20 भी वही ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट फंड होते हैं, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड काम करते हैं, जो निफ्टी 20 काम करती है, निफ्टी ईटीएफ जो काम करते हैं वैसे काम करते हैं। मतलब अगर गोल्ड बढ़ेगा यहाँ पे हम्म। 10% के आसपास, तो ईटीएफ में अपसाइड मोमेंटम 10% आएगा। गोल्ड अगर गिरेगा 10%, तो ईटीएफ भी आपका 10% गिरेगा। समझ रहे हो? तो मैं गोल्ड 20 सर्च करता हूँ ओके। आपके सामने यहाँ पे। हाँ, एक बार मैं गोल्ड 20 सर्च करता हूँ थोड़ा सा, और बताता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहे हैं अपन, बस इसी से रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये क्या है, क्लास क्लास में ज़रूरी है अपनी ये चीज़ जानना। तो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ गोल्ड 20। और गोल्ड 20 जो होते हैं ना, सबके अपने अपने भी हैं। जैसे कि सपोज करो कोटक में है आपका अकाउंट, तो कोटक के भी गोल्ड 20 है, एसबीआई गोल्ड 20 वगैरह भी है, और जो एक नॉर्मल गोल्ड का ईटीएफ चलता है वो भी है। जैसे मेरा ही एएमसी गोल्ड ईटीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये गोल्ड ईटीएफ की जगह मैं गोल्ड 20 कर दूंगा, तो ये गोल्ड 20 खुल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप अभी देखोगे ओपन होते हुए, ये देखो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 है। ठीक है, इसमें मैं गया, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे, और ये ओपन हो गया आपके सामने चार्ट। जस्ट सेकंड, थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है। फिर इसमें ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड ओपन हो जाएगी। हम्म। तो यहाँ पे मैं ये गोल्ड 20 सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये गोल्ड 20 सर्च किया, और एक ओपन हो गया गोल्ड 20 का चार्ट। 53 के अराउंड कुछ चल रहा है यहाँ पे, ओपन हो चुका है ये, है ना। और अगर हम देखेंगे तो ये गोल्ड का जो चार्ट, गोल्ड जो चल रहा है 62,000 के अराउंड कुछ चल रहा है ना। तो गोल्ड 20 का थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे क्या चलता है। एक बार एक सेकंड ये ओपन हो जाए चार्ट, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली बता पाऊँ आपको। हम्म, हम्म, तो ठीक है। तो आप इसका डेली का चार्ट अगर हम ओपन करते हैं, डेली के चार्ट में हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। डेली के चार्ट को ही हम प्रेफर करते हैं नॉर्मली, कभी भी कोई बड़ी बाइंग वगैरह के लिए, कुछ भी करने के लिए, है ना। और अब यहाँ पे भी ट्रेंड लाइंस वगैरह जो होती है, सब चीज़ें जो होती है वो भी देखी जाती है। और हम एक ये धारणा मानी जाती है कि भाई गोल्ड का तो प्राइस अपसाइड बढ़ना ही बढ़ना है। धारणा भी नहीं है, सच्चाई भी है एक्चुअली एक तरीके से ये, पर कभी कभी कुछ चीज़ें और भी उल्टी पड़ जाती है। वही मैं आपको बताऊंगा कब की बात है ये, क्या हुआ था उस टाइम पे। और वो कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आता है, तो सीधे ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 44 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यस। उसके बाद मोमेंटम एक अपसाइड ही मिला है। तो गोल्ड जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह देता है, यस। कुछ भी ऐसे सिनारियो आता है ना, तो फिर उस केस में अपन यहाँ केस में पे गोल्ड को प्रेफर करते लेने की। अगर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है गोल्ड, मतलब एक तरीके से गोल्ड, मतलब एक तरीके से अगर मार्केट में पैनिक भी है और मार्केट में अगर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लिक्विडिटी वाली इश्यू आ जाती है, तो गोल्ड ही यहाँ पे निकाला जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस वाले जोन से, है ना, ये कौन सा जोन है, 2022 की टाइम है, 2022 से अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो यहाँ पे 16-19% तक की यहाँ पे टॉप तक हमको रिटर्न मिले गोल्ड में। और अगर मैं यहाँ पे फिर से अभी देखूँ कुछ टाइम पहले की, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से अब तक देखें तो 8% की रिटर्न मिले हैं यहाँ पे गोल्ड में, विच इज क्वाइट गुड, है ना, मतलब काफी अच्छे माने यस। जाते हैं इस केसेस में, है ना। तो कई लोग ना गोल्ड 20 में भी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब आप मान के चलो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई, यहाँ पे ट्रेड तो कर नहीं सकते, एक पोजिशनल ट्रेड आप बना सकते हो, है ना। तो ये गोल्ड बीज इस तरह से ओके। काफी अच्छे से काम करते हैं, है ना। अब गोल्ड बीज भी आप प्रेफर कर सकते हो, साथ साथ में आप सिल्वर बीज भी हो सकती है। अब ये थोड़ा सा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच जिन लोगों की होती है उन लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये प्रीशियस मेटल्स में काउंट किए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो गोल्ड सिल्वर का भी जो ईटीएफ है कुछ यस। टाइम पहले स्टार्ट हुआ, उससे पहले सिल्वर का ईटीएफ नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2022 के आसपास का ही चार्ट है यहाँ पे, इससे पुराना चार्ट अवेलेबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिल्वर बीज ने भी काफी ओके। अच्छा परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे जैसे ही 14 नवंबर 2022 के आसपास 58 का था, तो ये अब अगर हम देखोगे तो 32% तक की अपसाइड ओवरऑल रिटर्न है यहाँ पे, है ना। अगर हम उसको ना भी कंसिडर करें और यहाँ बॉटम से भी कोई भी होता है ना गिरावट आती है सिल्वर में, और आप लेना पसंद यस। करते हो कि हाँ चलो सिल्वर उठाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी काफी लोग कर सकते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि काफी लोग पर्सनली मेरे को जो नोन है पीपल पूछते हैं कि सिल्वर का भाव क्या है, हमको फिजिकल में बाय लेना है। फिजिकल मतलब उनका एक लॉट होता है, बड़ा लॉट, तो 30 kg का आता है ना। आप स्मॉल में ले सकते हो, 5 kg 1 kg भी आप ओके। ले सकते हो। वो बार टाइप आती है। हाँ, बार टाइप आती है वो, ठीक है। यस। तो सिल्वर में जो होता है ना, सिल्वर का अगर आप 72,400 के आसपास अभी चल रहा है, तो एक अगर बार लेने जाओगे
है ना। तो वो क्या है कि वो उसके चार्जेस भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप वहाँ पे बाय करने जाते हो तो थोड़ा सा महंगा दिखाएंगे, सेल करने जाओगे तो थोड़ा सा कम बताएंगे, तो आपका नुकसान ही होता है। अगर आप गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी भी लेते हो तो यहाँ भी ऐसा ही सिनारियो होता है। आप कुछ बेचने भी जाओगे ना तो वहाँ भी आपको कम पैसा मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं वो। वेट में इशू आ जाता है, कुछ इंप्योरिटीज वजह जाती है, पुराना भी हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। और मेकिंग चार्ज वगैरह भी ऐड करते हैं अगर वो बनाई फिर ये दे रहे हैं तो, है ना। जिसमें अल्टीमेटली मतलब आपको बेनिफिट कम ही होता है, मेरा तो ये ओपिनियन है ना। और अगर आप सेम चीज़ अगर आप ये सिल्वर को परचेस करना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो कि नहीं मुझे सिल्वर लेनी है, अब आप कितनी ले लोगे? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितना रख लोगे घर में? कितना क्या आपको इसी वैसे तो है नहीं कि लोकर बना के रख लोगे उसको, है ना। एक तरीके से वो पड़ी रहेगी और हम्म, उसका क्या है कि एक तरह नुकसानदायक हो सकती है इनकेस अगर वो थोड़ी चोरी वोरी भी हो जाए, क्योंकि 1 किलो सिल्वर का प्राइस चल रहा है 72,000। 10 10 केजी लेते हो तो 7 लाख हम्म, रुपीज के आसपास। और एक बड़ा जो लॉट होता है जो कि एमसीएक्स में चलता है 30 केजी का, वो 30 किलो का होता है। हम्म, तो नॉर्मली जो भी जितने भी लोग नॉन में भी होते हैं वो पूछते हैं, लेते हैं, लेने का सोचते हैं, तो वो 10 10 केजी के हिसाब से लेते हैं, 10 किलो का ले लेंगे, उठा के रख लेंगे, है ना। तो वही सेम चीज अगर आप यहाँ पे ईटीएफ में करते हो तो कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी, यहाँ भी रिटर्न वही मिलेंगे आपको, वहाँ भी रिटर्न वही मिलेंगे। अब 72,000 का अगर सिल्वर लेते हो आप, 80,000 के आसपास सेल करते हो, तो आपको हम्म, 10 केजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 केजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 केजी का मतलब 8,000 आपको मिल रहा है पर लॉट में। तो आप टोटल 10 केजी का आप देख हम्म, लो, 80,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो सेम आपका प्रॉफिट भी वहाँ पे इतना ही होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल बॉटम से अगर टॉप तक देखोगे तो 12% तक के रिटर्न मिले हैं आपको यहाँ पे। ठीक सिमिलरली अगर मैं सिल्वर में बात करूँ तो ये सिल्वर में हम देखें यहाँ पे टॉप टॉप से लेकर बॉटम तक देखेंगे तो भी 10 से 15% के आसपास। और क्या सिल्वर में एमसीएक्स के प्राइजेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है आईएनआर की वजह से, क्योंकि सिल्वर होता है वो मल्टीप्लाई होता है हमारे आईएनआर से, यूएसडी आईएनआर से, उसके बाद वो प्राइस निकल के आता है। तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंस तो जरूर चलता है यहाँ पे, 10 12% के आसपास दोनों का मैटर नहीं करता। बट एक्चुअल में क्या होता है कि काफी अच्छे खासा कोस्ट कटिंग और काफी अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप ऐसे इन चीजों को समझ के काम करते हो। तो मैं सिल्वर 20 को फिर से लगाता हूँ। सिर्फ सिल्वर और गोल्ड के बीज अवेलेबल है। मेटल्स की बात करें तो अपने निफ्टी ईटीएफ में भी आते हैं, निफ्टी बीज भी ले सकते हो, निफ्टी आईटी बीज भी ले सकते हो, है ना। वो मैं ईटीएफ को नो भी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए जरूरी होता है कि सपोज करो आपने कोई, आपको पता चला या फिर आपने फाइंड आउट किया ये चीज़ कि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है ना, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, हम्म, पूरा का पूरा सेक्टर ही चलने वाला है, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या पर्टिकुलर कंपनीज को परचेस करना पसंद करोगे या सेक्टर में आप ग्रोथ देखोगे, है ना। रियलिटी सेक्टर अगर हम बात करें तो रियल सेक्टर अभी कुछ 8 से 10 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। मैंने निफ्टी रियलिटी का चार्ट आपको दिखाया नहीं, मैं आपके पास खोल के दिखाता हूँ। तो उस सिनारियो में आप क्या प्रेफर करोगे? क्या पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट करो, राइट। मेजोरिटी ऑफ चंक आप अपना पूरा सेक्टर में डाल सकते हो, उसके बाद क्योंकि सेक्टर में जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी एक जैसे परफॉर्म करें। कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है 2x 3x 4x भी हो जाए, और कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है कि हाँ वो डबल हो रही है, जो कि इंडेक्स में जो ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लार्ज कैप हम्म, चलेगी तो ही इंडेक्स एक तरीके से भागेगा आपका, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्मॉल ये चार्ट अगर लगाता हूँ आपको सिल्वर का, तो आप सिल्वर का स्मॉल चार्ट आप देखोगे तो सिल्वर की स्मॉल चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कहाँ से कैसे ट्रेंड को हम एक्चुअली कैप्चर करके एक अच्छा खासा एक ना भी यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत ही सेफेस्ट होता है ये, है ना। जिन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क उठाने का शौक नहीं ना, कि नहीं मैं तो रुपया का भी नुकसान ही देखना चाहता, अनटिल अनलेस वो हो सकता है कि फिर वो सिल्वर गोल्ड में गिरावट आए, ये क्योंकि कोविड में ऐसा कुछ हुआ था। और कुछ और सर्टन एरियाज भी होते हैं, कुछ ऐसी सिनारियोज भी बनते हैं जहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आप मेजोरिटी ऑफ केसेस में प्रॉफिटेबली रहना चाहते हो तो एक ट्रेंड को फॉलो करो, ज्यादा अच्छा है। टाइमली बुक प्रॉफिट बुकिंग भी करो, क्योंकि ना गोल्ड सिल्वर नॉर्मली पिछले 3 साल से ना एक रेंज, मतलब गोल्ड की बात करूँ तो पर्टिकुलर वो रेंज में चल रहा है। सिल्वर की बात करूँ तो हाँ वो फिर भी एक तरह से मोमेंटम देता है, बट उसका भी एक ब्रॉड रेंज हो जाता है, मतलब 50,000 से 80,000 के आसपास है। 50,000 भी बहुत पुरानी बात हो गई, पर हम 60 से 80 के बीच में मान के चले तो ये इसका रेंज चलता रहता है ना। ब्रॉडर भी मैं बता रहा हूँ, वैसे 70 आ जाता है वहाँ पे एक तरीके से कवट। तो ये क्या है कि मेरे को नेट दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये देख सकते हो आप 7 to 8% के अपसाइड का मोमेंटम मिल गया। फिर डाउन साइड से अगर आप देखोगे और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बॉटम को प्रिडिक्ट कर ही लें या बॉटम को हम यहाँ पे कैप्चर कर ही लें, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 5% का मोमेंटम है ना। तो एक तरीके ये से ये भी एक ना एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरह देखी जा सकती है। आप गोल्ड सिल्वर को भी एक तरीके से वैसे ट्रीट कर सकते हो कि यहाँ पे काफी गिरावट आ चुकी है सिल्वर में, और ये एक सर्टन लेवल के बाद होता है। कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो इस चीज को करते हैं, बिकॉज 7 से 8% अगर सिल्वर मेरे को 5 से 3 हफ्ते में तो स्टॉक में, क्योंकि अभी तो रैली चल रही है, पर जब रैली नहीं चलेगी तब उस केस में क्या करोगे वो सिनेरियो आता है। तो देखो हम्म, ये गोल्ड का मैं आपको, ये मैंने गोल्ड की ईटीएफ के बारे में बात कर लिया। मैं निफ्टी के
आईटी आईटी के मतलब आईटी बीज वगैरह इन सब पे एक बार बात करके फिर वापस से कमोडिटी पे आ जाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली वही है ना। आईटी बीज मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आईटी बीज में आप देखेंगे आईटी बीज निप्पॉन इंडिया ईटीएफ आईटी, है ना। सेम आपका जो डीमेट अकाउंट होता है वहाँ भी आप यही सेम हम्म। चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका क्या पर्पज है, व्यू क्या है कि पूरी आईटी चलने वाली है। ये पूरी आईटी चलने वाली तो आप निफ्टी बीस Yes। आईटी बीस को भी परचेस करो ना, क्योंकि ये सेफ है ना। आईटीसीएस चलेगा, इन्फोसिस चलेगा, विप्रो चलेगा, एचसीएल टेक चलेगा, सब चलेगा, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। जैसे निफ्टी होती है निफ्टी बीज जो होता है। तो निफ्टी बीज में क्या होता है, निफ्टी बीज अगर निफ्टी निफ्टी यस। निफ्टी चलती है, क्यों चलती है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की 50 कंपनीज को परफॉर्मेंस आती है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हर चीज बिल्कुल। बेटर है, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, निफ्टी 20 परचेस पसंद करोगे। जो बड़ा चंक आप डालना चाहते हो वो बहुत सेफ है, बता रहा हूँ, मतलब ये यहाँ से इससे ज्यादा कोई सेफ मुझे लगता नहीं कोई और चीज होगी, है ना। क्योंकि फ्यूचर हम्म। ऑप्शंस वगैरह है, कैश में भी ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ भी डूब सकता है पैसा, पर अगर आपको लगता है कि इंडिया बना रहेगा और इंडिया का सस्टेनेबिलिटी हमेशा ग्रोथ बनी रहेगी, तो निफ्टी बनी रहेगी, निफ्टी बनी रहेगी तो निफ्टी 20 आप ज्यादा प्रेफर करो, है ना। मैं एक बार उसका भी चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पे। पहले डेली की चार्ट में आपको आईटी बीस का थोड़ा सिनारी समझाता हूँ। तो आप देखोगे आईटी बीस की हम बात करें तो आईटी बीस भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, टाइम भी इसका है। और ये बॉटम था, ये बॉटम के ओ। बाद यहाँ पे हमको एक नॉर्मल सिग्नल मिला। आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा, क्या चीजें करनी है, वो भी आपको बताऊंगा। इसके बेसिस पे हम हम्म। देखते हैं तो 18% तो आपको यहाँ तक मिल चुका है अप्रैल। देखो आप मई 2023 से 14 अप्रैल के आसपास, ये टॉप तक मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि बिकॉज टॉप इतना बना है। डेफिनेटली जरूरी नहीं कि आप टॉप पर एग्जिट करो, आप हो सकता है यहीं पे एग्जिट कर जाओ, हो हम्म। सकता है आप 10% में एग्जिट कर जाओ, है ना। पर टॉप तक अभी हम देखें तो 28% तक के आपको अपसाइड मोमेंटम मिल चुके हैं, है ना। ये 28% तक अपसाइड मोमेंटम हमको दिख चुके हैं यहाँ पे। तो पर्पस क्या है बताने का, आईटी में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, बट आपको लगता है कि ये तो रिवाइव कर ही लेगी ना। जब रिवाइव कर ही लेगी तो आप कहाँ पर यस। प्रेफर करोगे, टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो या एचसीएल टेक लेना प्रेफर करोगे, या निफ्टी आईटी आईटी बीस जो लेना पसंद करोगे। समझ रहे हो, मेरी समझाने का जो पर्पज है मेरा यस। वो ये है कि जो सेफेस्ट यस। होती है ना यस। वो चीजें क्या होती है, वो हैसल फ्री होती है। आपका दिमाग में क्या है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम बाय करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है ना। यहाँ पे आप हम्म। एक तरीके से एक अच्छा खासा कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का जो एक मानते हैं ना उसको हम क्रिएट करने की सोच सकते हैं यहाँ पे। और टाइमली आप एग्जिट भी करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होल्ड लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, नहीं। आपका पर्पस है पैसा बन रहा है, आप वहाँ पे एग्जिट भी कर दो, है ना? आपका सेम वही लगेगा नो। वहाँ पे। हाँ, तो एक ये कैश की तरह ही होता है, जैसे हम एक स्टॉक को बाय करते हैं वैसे निफ्टी बीस को भी और आईटी बीस को भी हम ऐसे एक सिंगल स्टॉक की तरह बाय करते हैं, है ना। वहाँ पे, और निफ्टी को आप ओके। वैसे बाय नहीं कर सकते, निफ्टी में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, निफ्टी को हम बाय नहीं कर सकते, पर यस। निफ्टी की जगह निफ्टी के बीस को बाय कर सकते हो। तो ये निफ्टी बीस भी सर्च कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना? ये निफ्टी बीस निप्पो इंडिया ईटीएफ ये काफी ज्यादा कॉमन है, काफी लोग ज्यादातर इसको पसंद करते हैं। जो और इसके बीच रहता है ये, क्योंकि मेरे सामने भी आता है, मैं देखता हूँ इसको, तो ये हाँ, सेम रहता है क्या उसका? सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, सेम टू सेम रहता है। अब देखो निफ्टी चल रही है यहाँ पे 1616 के आसपास, और ये चल रहा है 237 के आसपास। तो ये क्या है, प्राइजेस ये। वगैरह इनके आसपास कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं। बात यही है, सेम यही है। और अब देखोगे कि ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, तो ये क्या है, कभी कभी ना कुछ ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो ऑर्डर्स की वजह से चार्ट थोड़े गंदे से हो जाते हैं, बाकी और कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं है। अब इसको खोल के देखूंगा ना चार्ट को तो कुछ भी नहीं दिखेगा, एक सिंगल वन मिनट कैंडल दिखेगी, मतलब इसको डेली में, और वो ओपन भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये चार्ट इतना खुल नहीं पाएगा प्रॉपरली चार्ट्स में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ओके। पर्सनल रिटर्न्स की बात करूँ, है ना, यहाँ से बात करूंगा मैं, अप्रैल मई के आसपास से रैली स्टार्ट हुई थी मार्केट में, है ना। ये एक चीज मैंने बताई भी आपको, जनवरी फरवरी मार्च, अभी पिछले 3 साल के चार्ट्स पे अगर देखोगे तो अच्छे नहीं रहे, और अभी प्रेफरेंस ये हो सकती है कि वापस ये सेम चीज दोहराना स्टार्ट कर दें। तो ये अगर आप हम्म। देखोगे तो यहाँ पे ये 24% के तो हमको निफ्टी बीस में रिटर्न मिल चुके हैं, माटो माटा अगर ना भी देखे तो 20% तो हम देख ही सकते हैं। 20-22% तो हम देख सकते हैं निफ्टी बीस में, वो जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर 22% आपको इंडेक्स रिटर्न दे रहा है तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे वो आराम से 30-40% के रिटर्न दे रहे होंगे, मिड कैप तो 60-70-80 भी दे रहे होंगे, और स्मॉल कैप में तो कुछ भी हो सकता है। सुलोन जैसा स्टॉक या आर पावर जैसा स्टॉक को देख लोगे, कुछ भी कर रहे हैं ये, है ना। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर का देखें, है ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर का देखें, सपोज करो कि आप बहुत सालों से इन्वेस्टेड हो मार्केट में, आप हर चीज को आइडेंटिफाई करते हो, देखते हो, समझते हो, और काफी अच्छा खासा कॉप्स आपके पास है, पड़ा हुआ कैपिटल है, आप सोचते हो कि मेरे को सब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन्वेस्ट करने की, तो सबसे अच्छी इन्वेस्ट मतलब एक तरीके से टाइम करना तो मुश्किल सा होता है मार्केट को, बिल्कुल टाइम करके हम उसके इन्वेस्ट कर दें। पर जब भी ऐसे सिनारियो हो, जब भी एक बड़ी सी हमको डिक्लाइन मिले या फिर हमको फॉल दिखे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम ऐसे सिनारियो में हम्म। एक बड़ा सा मोमेंटम, एक अच्छा खासा पैसा बनाने की अप्रोच रख सकते हैं। तो आप देखोगे 2020 जून से लेकर अब तक हम देखें तो यहाँ पे 128% के रिटर्न है ना। 128%, अगर सालाना यस। रिटर्न निकालने बैठोगे तो कितना अच्छा रिटर्न है ना। और ये ऐसी चीजें यहाँ पे एक बड़ा चंक भी डाला जा सकता है ना। क्या होता है कि हम किसी स्टॉक को देखते हैं तो वहां पे क्या कन्विक्शन के बेसिस पे काम होता है, पर कन्विक्शन अच्छा हो तो आप बड़ा पैसा लगा सकते हो, किसी के कहने पे नहीं लगाते हो,
है ना। यस। किसी के कहने पे आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप हमेशा आपके खुद के एक अंदर अंदर से जो इंट्यूशन होते हैं उनके बेसिस पे आप कर सकते हो। रियलिटी में भी आप कोई यस। प्लॉट वगैरह लेते हो, कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसमें भी आप चार लोगों से पूछते हो ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको एक हम्म। तरीके से, ये काफ़ी सेफेस्ट जगह मैं मानता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई सिनारियो बनते हैं तो मार्केट में जब भी बड़ी गिरावट मिलती है, तो आपको निफ्टी बीज जैसी सिनारियो में, निफ्टी बीज जैसे एसेट्स को एक मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। ऊपर वो भी उन लोगों के लिए, एक सर्टेन एज के बाद आप इन चीज़ों में प्रेफर कर सकते हो। आपकी एज यंग है, मेरी एज है, तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों पे तो थोड़ा कम फोकस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ अग्रेसिव होने की जरूरत है वहाँ अग्रेसिव भी होना पड़ेगा, बिकॉज आपको वहाँ पे कैपिटल अर्न करना है, क्योंकि रैली बनती है तो वहाँ पे आपको मौका मिलता है। पर जब थोड़ा सा डिफेंसिव होने की हम्म। जरूरत होती है, तो वहाँ डिफेंसिव होने के लिए ऐसे एसेट बहुत जरूरी होते हैं ना। ये यहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत मिलती है। जैसे अब आप देखोगे तो ये नवंबर का ही चार्ट है, नवंबर से लेकर अब तक भी अगर मैं देखूँ तो 12% रिटर्न है, 10% रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कितने महीने हो गए इसमें, देखो आप 2 महीने हुए हैं मुश्किल से, हाँ 2 महीने हुए हैं आज, तो 2 महीने में आपको 12% रिटर्न दे रहा है निफ्टी, निफ्टी 20। निफ्टी में तो आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या करोगे यहाँ पे, एक सिंगल निफ्टी बीस उछालोगे 214 के आसपास, 4 10 लो, 1000 लो, 10,000 लो, जो भी लो, ये बहुत एक वो मिल जाता है ना। तो वही सेम चीज़ है। अब सेम अगर मैंने जो बात की कैश यहाँ के पे, साथ चाहिए। है ना, यहाँ पे मैंने बात की रियलिटी बीस की, है ना। अभी क्या है, कुछ कुछ बीज ऐसी हैं जो अभी मार्केट में ना लॉन्च कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब क्या है, निफ्टी रियलिटी नहीं है तो स्मॉल केस में आपको पूरे रियलिटी सेक्टर मिल जाता है। अभी थीम चलती है ना स्मॉल कैप, यस। स्मॉल केस आपने देखा होगा, जो प्रोडक्ट है कई सारे ज़ीरोधा के भी हैं और किसी भी हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट चलते रहते हैं, तो वो पूरी थीम पे ही इन्वेस्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। तो जैसे निफ्टी रियलिटी तो नहीं है, पर निफ्टी रियलिटी का चार्ट जरूर देख सकता हूँ मैं, है ना। तो आप क्या है, जैसे आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरी थीम में इन्वेस्ट कर दिया। आपको लगता है पावर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हम्म। आपने पावर की पूरी थीम में इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है मार्केट में और भी बीज आना स्टार्ट करे, फार्मा बीज वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, है ना। होगी भी सही, तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा एक बार आपको। ये देखो यहाँ पे रियलिटी की हम बात करें तो, है ना, रियलिटी ने काफी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी, आप ट्रेंड लाइन अभी हो सकता है ड्रॉ हो जाएगी थोड़ा टाइम, हाँ ये देखो ये कर रखी है। यहाँ देखो 440 का इंडेक्स था, अभी कितना चला, 866 का। आप देखो यहाँ पे कितना टाइम था मई के यस। अंदर, और अभी कितना चला 880। इंडेक्स डबल हो जाए इतने से टाइम में, हम्म। ये बहुत रेयर होता है, ये इजी काम नहीं है। बहुत जल्दी हम्म। आया था ना एक वाली क्लास में, कि जब 10 साल के ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक के चांस होते हैं 3x 4x 5x होने के, है ना, 10x भी हो जाते हैं कुछ स्टॉक्स, यस। है ना। जब पाँच मतलब 10 साल के ब्रेकआउट होते हैं, 13 साल के ब्रेकआउट होते हैं, 5 साल के ब्रेकआउट होते हैं, तो वहाँ भी कोशिश होती है डबल तो हो जाएगा या ट्रिपल भी हो जाएगा, है ना। 2 साल का ब्रेकआउट होता है तो हम्म। 70 80% मिल जाता है। 6 महीने 4 महीने का ब्रेकआउट होता है 20 30 40% भी मिल जाता है ना। मेरे पर्पज क्या है समझाने का, वो यही है। यहाँ पे रियलिटी स्टॉक हम्म। रियलिटी का पूरा आप इंडेक्स देख रहे हो, है ना, एक कंपनी देख रहे हो यहाँ पे, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी भी आएगी, शोभा भी आएगा, प्रेस्टीज भी यस। आएगा, ओबेरॉय रियलिटी भी आएगा, डीएलएफ भी आएगा, है ना। बहुत और भी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी जो भी होगी वो सारी आएगी, है ना। अब ये 2008 से लेकर 2023 तक ये सफर करता रहा, करें आपको पता होगा ये पूरा क्राइसिस का, 2008 वाला हम्म। क्राइसिस हम डिटेल में किसी वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीजें क्या कैसे कैसे हुई। तो अब ये देखो यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, है ना, 563 के आसपास। वैसे ब्रेकआउट हमको यहाँ मिल चुका था, उसके बाद हमने देखा कि ये 866 के आसपास। तो इस महीने का भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो 10% के आसपास, इसका भी देखोगे तो आप यहाँ पे 7% के आसपास, यहाँ पे देखो 18% के आसपास। तो डेफिनेटली यू नॉट ऐसे में देखोगे कि अरे यार मैं पूरे पूरे सेक्टर को ही क्यों ना परचेज करूँ, तो सेक्टर के थ्रू आप जाना पसंद ज़्यादा करोगे, है ना। तो ये चीज़ें, और अभी भी इसमें क्या है कि कुछ कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जा सकता है। मेरा अनुमान है कि 1000 से लेकर एटलीस्ट 1200 तक जाना चाहिए, पर पूरी रैली कंटिन्यू होगी ये थोड़ा सा डाउटेड। रैली कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए रुक जाए, फिर उसके बाद वेट करने के बाद फिर से स्टार्ट मोमेंटम हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे, तो ये मई से तो लगातार अपसाइड जा रहा है। अब मैं इसी केस में आपको डीएलएफ का चार्ट दिखाता हूँ। डीएलएफ में भी काफी लोग काफी सालों से रोते रहे, क्योंकि अ, गिरा तो गिरा और गिरता गया, उसके बाद रिकवरी का मौका ही नहीं आया। तो आप देखोगे या डीएलएफ के चार्ट को भी आप देखोगे ना, तो ये 2008 से देखो यहाँ पे काफी अच्छी गिरावट है। 2008 बहुत बड़ा टाइम होता है, 2008 से लेकर अगर आप यहाँ पे 2023 तक देखोगे तो अगर सपोज करो यहाँ पे किसी ने बाय परचेज वगैरह कर भी लिया, तो वो तो फिर फंस जाएंगे उस केस में, है ना। ये देखो यस। 143 का एक ये लो लेवल था, 177 का भी लेवल लो बना, और यहाँ पे 783 के आसपास बना। और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुए, ये वाले ब्रेकआउट्स हुए 270 278 300 के पास के जो ब्रेकआउट हुए, सस्टेन हुए, फिर 400 के आसपास आया, 400 से सस्टेन होते होते
420 के अराउंड या 430 425 के आसपास ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद ये कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आता है। ये एक्सपेक्टेशन एक्चुअली क्या होता है, ब्रेकआउट हम शेयर तो कर देता हूँ, मैंने भी पर्सनली काफी लोगों को शेयर किया, बट क्या पर्सनली परचेस किया नहीं कर पाया। ठीक है, वो चीजें मिस हो जाती है कई बार, रिलीव वगैरह मिस हो जाती है। तो ये सब चीजें ना क्या है, ये इस पर बात करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप अंडरस्टैंड करोगे इस चीज को कि हाँ ये चीजें भी ध्यान रखनी है मार्केट में जब भी ऐसा कुछ होता है। इसलिए मैं आईआरबी इंफ्रा में क्यों आपको बता पा रहा हूँ, क्यों इतना बुलिश हूँ, बिकॉज आईआरबी इंफ्रा हम्म। में अभी इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है ना। और ओके। हाँ, तो मैं ऐसे में नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके बिल्कुल बहुत सारा पैसा लगा देना है, नहीं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ठीक ठीक है, उसके फंडामेंटल्स वगैरह भी सही सही है। तो उस हिसाब से, और हमने यहाँ पे यही चीज़ नोटिस करी कि ये 30 कितना है, कितना परसेंट का है, ये देखो यहाँ पे 2008 से 10 से अगर पूरा देखोगे तो इससे पूरे पूरे रेंज में चला है। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर मोमेंटम अपसाइड ही है, तो इसके पूरे पूरे चांसेस है 60 से 100 तक के टारगेट आने के इसमें, हम्म। है ना। ये चीज समझने की कोशिश करना। अब वापस से मैं अपना पूरा ईटीएफ वगैरह सब छोड़ के वापस से अपने इसमें आ जाते हैं अपन, देखिए कमोडिटी की हम बात करें, गोल्ड की गोल्ड का ये कॉमेक्स का चार्ट है, 2034.60 डॉलर के आसपास कुछ चल रहा है ना। उसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यूएसडी आईएनआर से, और यूएसडी आईएनआर के साथ अपन और चीजें ऐड करेंगे, कुछ ड्यूटी वगैरह ऐड करेंगे, तो ये प्राइस निकल के आएगा 60,300 के आसपास। ये कैसे आया है मैं किसी भी वीडियो में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, थोड़ा मैथमेटिकल हम्म। चीजें करके, है ना। नॉर्मली वे समझने की यहाँ पे ये है। सिल्वर की बात करें तो 23.08 डॉलर चल रहा है यहाँ पे, है ना। और ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको आईएनआर वगैरह से और चीज कुछ ऐड करेंगे तो 62,390 के अराउंड कुछ चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आप क्रूड देख सकते हो 5975 चल रहा है। इसको भी आप क्या करोगे, यूएस ऑयल देख रहे हो अभी यहाँ डाउन साइड में 71.74, 71.74, यहाँ पे देखिए 71.74 डॉलर चल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन ये यस। यूएसडी आईएनआर से, तो आपका जो प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 5976, है ना। तो ये पूरे के पूरे कॉमिक्स के चार्ट होते हैं। कॉमिक्स का मतलब जो बाहर के चार्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो एक सेम प्राइस चलता रहता है ना, उसका है। तो उस प्राइस के मल्टीप्लिकेशन से अपना डॉलर आईएनआर को करके डॉलर के जो भी टर्म्स में होता है, तो इंडियन टर्म्स में वो ऐसा निकल के आता है। जो अगर मैं यहाँ पे अभी देखूंगा तो 59,000 5,576 का एक बैरल यहाँ पे क्रूड हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जिंक, ओके। नेचुरल गैस और आपका कॉपर, है ना। तो ये जिंक होता है या कॉपर होता है ना, और एल्यूमिनियम जो होता है ना, इनको बोलते हैं बेस मेटल्स। लेड भी आ जाता है इसमें, है ना। नो। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जो निकल भी चलता था, निकल बंद कर दिया गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सर्किट लग गए थे और काफ़ी लोग फंस गए थे उसमें। एक्चुअली वो एक कुछ स्टोरी है उसकी, चाइनीज बिलियनियर की स्टोरी है, तो वो भी समझाऊंगा उसको अभी। तो उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी बड़े मूवमेंट हमको देखने को मिले यहाँ पे, काफ़ी झटके वगैरह दिखे यहाँ पे। तो हम्म। उस वजह से उसको बंद कर दिया गया। एक ही दिन के अंदर 50-50-30, मतलब 10-10 20-20% का मोमेंटम इसमें आ जाता था एक दिन के अंदर, निकल के अंदर, और सर्टेन टाइम तक चलता रहा। तो काफी लोग स्टक हो गए जो ऑन द बेसिस ऑफ एक नॉर्मली हर हर लेवल पे एवरेज करना पसंद करते हैं, तो वो स्टक हो गए इसमें, काफी अच्छा खासा लोगों का नुकसान भी हुआ उसमें। तो गोल्ड सिल्वर हुआ, क्रूड बताया मैंने। जिंक जो होता है, जिंक में थोड़ी प्रॉपरली सेफ ट्रेडिंग होता नहीं है यहाँ पे लोगों को ट्रेड करने में, कंपेरेटिवली एक ट्रेंड चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो अप ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चला, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड लिया, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ना, ये चीज नोटिस करोगे तो ये देखो, ये मैंने आर्ली के चार्ट दे रखा है। आर्ली चार्ट में तो 31 के आसपास यहाँ पे सेलिंग मिला था। यहाँ पे देखो 219 के आसपास सेलिंग मिला था। इसके स्मॉल लॉट्स भी होते हैं, मिनी लॉट्स भी होते हैं, जिंक के मिनी लॉट्स भी होते हैं, जिसमें अराउंड 25,000 के अंडर में ही यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसको मैं प्रिपेयर समझाऊंगा, उसके बाद ही अपन को कुछ करना है, और ये थोड़ा सा सेफ होता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराता। ऑप्शंस मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से क्या होते हैं वहाँ पे, अटेंडिव भी होता है और टाइम का इशू भी आ जाता है। तो वहाँ पे एक तरह से आपके लिए जीरो सम गेम की तरह चलता है, पर यहाँ पे जीरो सम गेम की तरह नहीं चलता अनटिल अनलेस आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो फिर उस केस में कुछ भी हो सकता है ना। इस चीज़ के प्रिपेयर भी रहना है आपको। तो ये देखो, ये यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा आप देखो, ये पूरा ट्रेंड बना, फिर यहाँ से ट्रेंड मोमेंटम वापस अपसाइड हो गया, है ना। 215 से लेकर 230 तक की एक रेंज बनी हुई है ना। पुराना चार्ट अगर दिखाऊंगा तो काफी लंबे टाइम की हमको, तो वो भी एक नोटिसेबल चीज है, उसको भी हम नोटिस करेंगे जरूर, है ना। सेम क्रूड में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्रूड में भी हम देखते हैं टू सही गिरावट दिख रही है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिर रहा है तो गिरता ही गया, गिरता ही गया, है ना। मैंने क्या कहा था, जिगजैग फॉर्मेट में गिरता है ना। एक गिरेगा फिर ऊपर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो ये सब चीजें इसमें आती है। कॉपर में स्मॉल लॉट्स नहीं होते, तो कॉपर में अपन ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे अपन, हमारे लिए जो ट्रेडेबल चीज है वो जिंक है, क्रूड है, अभी फिलहाल सर्टन, अभी अभी करंट सिनारियो में बात करें तो यहाँ पे, है ना। और नेचुरल गैस वगैरह मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज एक ही दिन के अंदर काफी बड़े मोमेंटम आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे 9% का मोमेंटम अभी चल रहे हैं प्लस में नेचुरल गैस के अंदर, है ना। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इस चीज़ को कैप्चर करना, और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। कई बार हम अगर अपोजिट स्टक होकर हमने स्टॉप लॉस को ध्यान नहीं रखा, तो उस केस में फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। इसका भी मैं चार्ट दिखाऊंगा एक प्रॉपरली। अभी क्या है, थोड़ा सा नेट का इशू बहुत हो रहा है, तो मैं आपको शायद चार्ट ही ओपन नहीं हो रहा होगा आपके सामने।
बस देखते हैं इसमें स्टार्ट हो जाए तो करते हैं। हम्म, नेट का काफ़ी इशू आ रहा है तो मतलब थोड़ा सा, ये वाला चार्ट तो खुला हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा कल कंटिन्यू करें, अगर ये अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि ये लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट चलेगा, कोई ऑडिबल। दिक्कत कल करते हैं इसको सेम सेम टाइम पे सेम चीज़ करते हैं, और कल जो भी छोटी मोटी आप इसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा बहुत अगर डेटा वगैरह थोड़ा पूछना हो करना हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो आप पूछना मुझसे, अपन क्वेश्चंस भी थोड़ा ले लेंगे। ज़्यादा कुछ अभी पढ़ाया नहीं तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आएंगे नहीं, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन चीज़ों का, तो इसलिए क्लास में हम बात करते जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें, कई सारी ऐसी भी हो सकती चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, तो आप पूछना जरूर कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो थोड़ा मैं आइडिया बता पाऊंगा आपको उस चीज़ का, है ना। और से स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, कल कंटिन्यू करें फिर से अपन, है ना। ठीक है। अच्छा, आप हाँ। मुझे एक चीज़ बताएंगे क्या? क्या चीज़? अ, हाँ, कि मैं ना मतलब चार्ट देख रहा हूँ ना मैं, तो हाँ अब जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ। तो मतलब मंथ से लेके अगर मैं जा रहा हूँ नीचे 15 मिनट तक के ग्राफ में जा रहा हूँ, हम्म। 5 मिनट तक के चार्ट में जा रहा हूँ, हम्म तो इतने सारे निकल रहे हैं कि हम्म। अब मैं बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहा कि कौन हाँ सा मैंने मंथ के लिए बना था, कौन सा तो कहाँ वहां वीकली पे चल रहा है, सुनो आप कहाँ डेली। 15 मिनट 5 मिनट और उसके लिए मत बनाओ, आप 1 आवर के लिए बनाओ, 4 आवर के लिए बनाओ, डेली के बनाओ, है ना। वीकली और मंथली को आप ना कलर से डिनोट कर दो, कि यहाँ पे दूसरा कलर में लगा दिया, है ना, कलर डिनोट कर दो, या फिर बड़ी कर दो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड ठीक लाइन की, है ना, उसका, है ना। और आर्ली का और 4 आवर का आप सेम रख सकते हो, डेली का आप थोड़ा चेंज कर ठीक। सकते हो, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सा सपोर्ट है, मेजर है, माइनर हम्म। है ना, वो सब चीज़ें आपको आइडिया लगने लग जाएगी। तो कलर चेंज कर दो और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। और 5 मिनट ओ, 15 मिनट में मत बनाओ, 5 मिनट 15 मिनट आपको वैसे भी देख के समझ में आने लग जाएंगे, जब आप अब आर्ली डेली में जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हम्म। आपके लिए। हाँ। ठीक है। ठीक है। और जैसे मुझे 2-3 दिन से इंट्राडे के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, इंट्राडे करके देखूं क्या मैं नहीं दो अभी एक। मत करो, अभी मत करो, मैं बता दूंगा कुछ अगर अच्छा आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी मत करो। अभी मार्केट का थोड़ा सिनारियो सही नहीं चल रहा है ना। आज भी अगर देखो बैंक निफ्टी ऊपर खुल गई फिर नीचे आ हम्म, गई, है ना, निफ्टी भी ऊपर खुली थी फिर नीचे आ गई, तो वो क्या है थोड़ा सा मतलब अभी मत करो, मैं आपको आइडिया बता दूंगा क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या सेफ होती है वो सब बता दूंगा मैं आपको। अभी मत करो, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, फिर अपन करेंगे आराम से, मार्केट ठीक। तो कहीं जाने वाला है। नहीं, अभी तो खैर मैंने रोक के रखा है, मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ हाँ अभी। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। ठीक है, है ठीक ना, है। हाँ थोड़ा सा ये नेट का इशू चल रहा है, तो बस कंटिन्यू करते हैं अपन इसको, कल 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 कोई नहीं कंटिन्यू करते हैं। है। हाँ। ओके। ठीक है।